हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल मैथ्स नॉलेज पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम उपस्थित हैं इस वीडियो में बात करने वाले आपका जो एग्ज़ाम आ चुका है मैकेनिकल फोरमैन, ठीक है, उससे संबंधित इस वीडियो में हम क्वेश्चन को जानेंगे। टॉप मैकेनिक्स के क्वेश्चन है, टॉप 14 क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके मैकेनिक्स क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, चलिए, ठीक है। आपका यांत्रिक, ठीक है, मैकेनिक्स के क्वेश्चन को हम देखेंगे। टॉप 14 क्वेश्चन है, ठीक है, 40 क्वेश्चन प्लस हैं इसमें। हम इस वीडियो में देखेंगे आपके यांत्रिक क्वेश्चन, जो कि आपके मैकेनिकल फॉर्मेट में क्वेश्चन ये आ सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से क्वेश्चनों को लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है माध्यमान के किसी एक अधिकतम विक्षोभ के परिणाम को क्या कहा जाता है। पूछा है माध्यमान के किसी एक अधिकतम विक्षोभ के परिणाम को क्या कहा जाता है। इसका जो सही जवाब है वो है आपका क्या कहा जाता है, आयाम कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, किसी पिंड के विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। किसी पिंड के विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब है वेग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया है, यदि सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही रेखा पर कार्य करती हैं, यदि सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही रेखा पर कार्य करती है तो बलों का क्या कहा जाएगा, उसको हम संरेखीय बल कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम बल के बराबर कितना न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम बल के बराबर जो आपका न्यूटन जो होगा 9.8 न्यूटन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, मीटर पद्धति पहली बार कहाँ आयोजित की गई थी। मीटर पद्धति आपकी जो पहली बार आयोजित की गई थी वो की गई थी फ्रांस में की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा कितने जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा आपका 3600 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 चुंबकीय फ्लक्स की एसआई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक जो है आपकी वेबर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इकाइयों का अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली किस वर्ष स्थापित की गई थी। इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जो आपका 1980 में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव की बीमाएँ क्या होते हैं। पृष्ठ तनाव की जो बीमाएँ हैं आपको देख सकते हैं, M1 L0 T-2, ठीक है, ब्रैकेट में है। उसके बाद 10वां है आपका, इन्फ्लुएंस रेखाएँ होती हैं, कौन सी होती है इन्फ्लुएंस रेखाएँ, या दिश और योगेश दोनों होती हैं। अगला क्वेश्चन 11वां, चाल कैसी राशि है। चाल एक कैसी है, अदिश राशि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 12वां, किसी पिंड के विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। किसी पिंड के विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 13वां नंबर, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं, ठीक है, मंदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण को दोगुना कर दिया जाए तो भार क्या होगा। यदि किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण को दोगुना करने पर जो भार होगा दोगुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पिंड का वेग होगा जब यह ऊंचाई से नीचे गिर रहा हो। पिंड का वेग क्या होगा जब वह एच ऊंचाई से नीचे गिर रहा हो, तो उसको आंसर होगा √2gh, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनंत तल पर सरक रहे पिंड का त्वरण कितना होता है। अनंत तल पर सरक रहे त्वरण का जो पिंड का त्वरण होगा g sin थीटा होगा, ठीक है, g sin थीटा होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, गतिमान पिंड के द्रव्यमान तथा बल के संबंध में व्यक्त करता है। गतिमान जो होता है पिंड द्रव्यमान और बल के संबंध में क्या व्यक्त करता है। न्यूटन का द्वितीय नियम होता है उसमें, ठीक है, आपको व्यक्त करता है। 18वां क्वेश्चन पूछा, डी एल्बर्ट का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। डी एल्बर्ट का सिद्धांत जो है न्यूटन के द्वितीय नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, बंदूक को पीछे हटना गति के किस नियम से संबंधित है। वो आपके न्यूटन के तृतीय नियम पर संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां पूछा गया है, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है। न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो है P = ma, ठीक है, फोर्स बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21वां, जब कोई पिंड गिरती त्वरण बल के स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसका भार होता है। जब कोई पिंड गुरुत्वीय बल के कारण स्वतंत्र रूप से गिरेगा तो उसका जो भार होगा वो शून्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तोलक यांत्रिक लाभ एक से ज़्यादा एक के बराबर होता है, वह कैसा होता है, वह प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23वां है, बल लगाने पर जिस पिंड के आकार में बहुत कम या नगण्य परिवर्तन हो उसे माना जाता है, क्या माना जाता है, उसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं, ठीक है, दृढ़ बॉडी। और 24वां क्वेश्चन पूछा है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां पूछा गया, किसी पिंड की सहति तथा उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। किसी पिंड की सहति तथा वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। 26वां क्वेश्चन है, कोणीय त्वरण का मात्रक होता है। कोणीय त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन प्रति सेकंड होता है। 27वां क्वेश्चन है, आवेग का मात्रक क्या है। आवेग का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति सेकंड होता है, ठीक है, न्यूटन प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28वां है, बल आघूर्ण का मात्रक क्या है। बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, दो बलों P और Q का परिणामी क्या हुआ जब जो कोण पर कार्य करते हैं, तो उसका जो परिणामी होगा √P² + Q² 2Q cos थीटा, ठीक है, ये आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, लामी सिद्धांत। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। लामी प्रमेय जो होता है, लामी सिद्धांत क्या है। लामी सिद्धांत आपका सूत्र होता है P/sin α, ठीक है, P/sin α = Q/sin β और R/sin γ, ठीक है,
ये होता है आपका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, वह बल जो पिंड की गति की दिशा में विपरीत कार्य करता है क्या कहलाता है? वह बल जो पिंड की दिशा में गति की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है मतलब घर्षण बल है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, पिंड की स्थिर अवस्था में अनुभव किए गए घर्षण को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण कहते हैं, ठीक है, स्थैतिक घर्षण। और 33वां क्वेश्चन पूछा, स्थैतिक घर्षण तथा गति घर्षण के अनुपात को हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, हमेशा क्या नहीं पूछा है, स्थैतिक घर्षण तथा गतिज घर्षण का अनुपात हमेशा क्या होगा? 1 से अधिक होता है, ठीक है। 34वां क्वेश्चन पूछा है, पिंड की गति के दौरान अनुभव किए गए घर्षण को हम गति घर्षण कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में 35वां नंबर है, स्थैतिक घर्षण हमेशा ज़्यादा होता है किसके? गति घर्षण से, ठीक है ना, गति घर्षण से स्थैतिक घर्षण हमेशा ज़्यादा होता है। 36 नंबर क्वेश्चन हुआ, जो अभिलंब प्रतिक्रिया परिणामी प्रतिक्रिया के बीच के बनता है उसको हम घर्षण कोण कहते हैं, फ्रिक्शन कोण कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37वां क्वेश्चन पूछा गया, जब नत समतल पर पिंड समांतर लगाया गया प्रयास ऊपर जाने वाला हो तब तल के कैसा होता है? पी बराबर, ठीक है, पी बराबर डब्ल्यू ब्रैकेट में साइन ए प्लस म्यू कोस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 38वां, सीमांत घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात क्या होता है? सीमांत घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया का जो अनुपात होता है वो घर्षण गुणांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 39वां, घर्षण गुणांक किस पर निर्भर करता है? घर्षण गुणांक जो होता है केवल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर ऑफ सर्विस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40वां पूछा गया है, स्थिर अवस्था में घर्षण बल का मान होता है कैसा होता है? स्थिर अवस्था में घर्षण बल का मान जो होता है ब्राह्म बल के बराबर होता है, ठीक है। 41वां, सीमांत स्थिति घर्षण कोण को कहते हैं, जो सीमांत स्थिति में घर्षण कोण होता है उसको हम विश्राम कोण कहते हैं, ठीक है। इस तरह के आज के जो 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसी तरह मैकेनिकल फॉर्मेट के क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।